के माइंडसेट में ये चीज है कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है राजनेता को देना है। राजनेता का मतलब यह है कि एक सड़क पर एक आम पार्टी का छुटभैया कार्यकर्ता भी होता है और देश का प्रधानमंत्री भी होता है। हमने राजनीति को ऐसा पहले बना दिया है कि यह राजनीति एक दर्पण होना चाहिए भारतीय समाज का, लेकिन इसमें खास तरह के लोग, खास मेंटेलिटी के लोग, खास एटीट्यूड के लोग ही जुड़ करके अपना करियर बनाते हैं। समाज के तमाम तबकों की जो साझेदारी राजनीति में होना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संतुलन आवे सरकार में और निर्णय प्रक्रिया में और समाज के रिप्रेजेंटेशन में, दुर्भाग्य से वो चीजें नहीं हो रही हैं। सैनिकों के शहीदों पर जो ये घटनाएं या जो वारदात हो रहे हैं, मुझे लगता है ये घोर घोर दुर्भाग्यजनक है। उनके सर्विस रूल के तहत ही उनके शहीद होने पर जो उनको एक तरह से जो उनको मिलता है वो तो मिलना ही चाहिए। देखिए, जान की कीमत एक कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी के लिए सबकी जान की कीमत बहुत बड़ी होती है। लेकिन हमारी सरकार जान गई और वो आर्थिक फायदों के लिए बेचारा अनशन करता है, ये तो उसको अपने आप मिल जाना चाहिए। उनके तो बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल जानी चाहिए कि इस तरीके की हरकतें हो। तो ये कहीं न कहीं राजनेताओं का जो अहंकार है, जो दम्भ है, वह एक माइंडसेट जो है वो करा रहा है और इसमें सारी पार्टियां, सारे सरकार और सारा वो एटीट्यूड वाले लोग दोषी हैं जो इस तरह की एक तरह से नव सामंतवादी मानसिकता में जीते हैं। जो सामंतवाद और जो एक तरह से फ्यूडलिस्टिक कैरेक्टर जो हमारा मध्ययुगीन जो व्यवस्था थी उसमें दिखाई पड़ता था, आज की इस आधुनिक लोकतंत्र में भी वह एक नए रूप में जो है हमारे सामने मौजूद है। बिल्कुल नए रूप में मौजूद है। सामंतवादी परंपरा की बात कही गई, मनोहर जी ने कहा निश्चित रूप से, और ऐसे में उन दो नेताओं का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है जिनके बयान से राजनीति गरमाई, जिन्होंने शहीदों का खुले तौर पर अपमान किया। हमारी बिहार सरकार के ही दो नेता नरेंद्र सिंह जी और भीम सिंह जी, बयान बहादुर का तमगा उन्हें दिया गया और जिस तरीके से उन्होंने शहीदों का अपमान किया। डॉक्टर लिली, आपके पास आ रही हूं मैं, जिस तरीके से इन दो नेताओं ने शहीदों का अपमान किया था, क्या उनके लिए महज फटकार ही एक सजा थी? क्या फटकार देने से ही मुख्यमंत्री नाराज हुए, उन्होंने फटकार दी और उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, सॉरी फील कर लिया और इसके बाद बात रफा दफा हो गई? क्या महज इतना कर देने से ही शहीदों को सम्मान मिल जाएगा? क्या जरूरत नहीं थी कि कोई कड़ा और ठोस कदम उठाया जाता, कड़ी कार्रवाई की जाती? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह की घटना बिहार में हुई और बिहार के दो बहुत ही माननीय मंत्री, जिनको कि मैं जानती हूं कि वो बहुत ही संवेदनशील रहे कई मामले में, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह की बयान उनके जबान से निकली और सियासत इतनी गर्म हो गई। लेकिन इसके मामले में मुझे ये मानना है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप शहीद को लेके कोई बात बोलते हैं और एकदम ओपन बोल रहे हैं और वो दिखाया जा रहा है। मैंने तो मीडिया के माध्यम से ही देखा, मैं वहां थी नहीं, मीडिया की तरफ से देखा, मैंने पढ़ा भी, सुना भी, जाना भी, और इसके लिए बहुत क्षुब्ध भी थे बीआरसी के जवान भी, कई लोग जो थे, नाम लेना उचित नहीं है, कई लोग बहुत निराश भी थे कि इस तरह की बातें होती हैं और हम लोग इस स्टेट में हैं, अभी पोस्टेड हैं, काम करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पे कहना चाहूंगा, ये तो बिहार के जो दो मंत्रियों ने फटकार करने से, फटकार देने से, हाँ, बिहार के दो मंत्रियों ने ये जो बयान दिया, इसके पीछे जो मानसिकता, जो राजनीतिक मानसिकता थी, वो ये थी कि उन्हें ये लग रहा था कि मौजूदा जो बिहार की सरकार है, नीतीश सरकार है, वह एक कहीं न कहीं एक अल्पसंख्यकवाद का, एक मुस्लिम परस्ती राजनीति का वो पोस्टरिंग करना एक तरह से वो चाहती है। और उसमें ये दोनों मंत्रियों ने अपने पार्टी नेतृत्व से या सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से एक तरह से वो पाने के लिए, एक तरह से उनसे उनकी पैटिंग पाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया कि ये वहां के अल्पसंख्यकों को और मुस्लिमों को खुश करेगा, क्योंकि पहले एक मंत्री ने ये बयान दिया कि पाकिस्तान की सेना का उसमें हाथ नहीं था, और दूसरे ने ये कहा कि ऐसे तो शहीद लोग होते ही रहते हैं। वो ये मैसेज देना चाहते थे कि हम पाकिस्तान के समर्थक हैं और पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी रखने वाले जो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है उसके हम समर्थक हैं, और इस कीमत पर अगर शहीदों का अपमान भी होता है तो हम करने के लिए तैयार है। हो सकता है पार्टी हमारा पीठ थपथपाएगी, लेकिन हुआ उलट।
बाद में पार्टी ने उन्हें शोकॉज नोटिस दिया। ऐसे हमारे मंत्री हैं जिनका जो है एक तरह से नॉनसेंस जो है वो बिल्कुल हावी है राजनीति करने में। मनोज जी ठीक है, यही बात आ रही है, वोट बैंक की सियासत के तौर पर इन बयानों को लिया गया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया, फटकार भी लगा दी गई, लेकिन ये वो मंत्री हैं जो हर बार ऐसे बयान देते हैं, हर बार माफी मांगते हैं और फिर बयान देते हैं। तो क्या नहीं लगता कि हमारी सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए था, कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए था जिसके बाद ये ऐसी हरकतें ना करें और वो एक एग्जाम्पल भी होता दूसरे लीडर्स के लिए? नहीं, यहाँ पे हाँ नहीं, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि ठोस कदम तो जरूर ही उठाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे आर्मी, सिर्फ आर्मी की बात क्यों करते हैं हम लोग पुलिस, उन पुलिस सैनिकों की, जवानों की बात क्यों नहीं करते जो नित्य मरते हैं, रोज मरते हैं दंगों में, वो मर जाते हैं। तो ये कह देना कि ये तो मरने के लिए ही भर्ती होती है, ये तो बहुत ही निंदनीय है। तो सिर्फ केवल फटकार लगा देने से तो नहीं होता है। फटकार लगा देने से वो जो गलती हो गई या इनके जवान, बिल्कुल मनोज जी, आप क्या मानते हैं कि क्या सिर्फ फटकार लगा देना ही काफी था? जब आलोचना हुई, जब मीडिया में आलोचना हुई, पब्लिक डोमेन में जब ये मामला आया और उनकी किरकिरी हुई, तब जाकर के पार्टी ने ये एक तरह से एक्शन लिया और मुख्यमंत्री ने उन्हें जो है खुद जो है उनके बिहाफ पर जो है माफी मांगी। लेकिन ये दरअसल माइंडसेट है। देखिए, आपको वोट बैंक की राजनीति में हमारे देश का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या अपोजिशन में रहने वाला राजनीतिक दल हो, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये तो संवैधानिक उपचारों से ये चीजें दूर होंगी कि देश में आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बंद करनी होगी, आपको जो है रेवड़ी बांटने वाली पॉपुलिस्ट इकोनॉमी बंद करनी होगी। तो ये संवैधानिक उपचारों के जरिए ही इन एक तरह से राजनीतिक शुद्धिकरण लाया जा सकता है। राजनीतिक दल जो है अपने बूते व्यवस्था परिवर्तन का कोई कार्य नहीं करते हैं। राजनीतिक दलों का केवल निशाना होता है कैसे जा रहा हमारी सीटें बढ़े, कैसे ज्यादा हमारा वोट बढ़े और कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सरकार में निज स्वार्थ ही देखा जाता है, निज स्वार्थ देखा जाता है और समाज हित और समुदाय हित वो उनके लिए सेकेंडरी है। और नहीं उनका ऐसा विजन है, मानसिक तौर पे वो इतने परिपक्व हैं इस बारे में वो किसी तरीके की जहमत उठा सके। बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम है, हमें इस चर्चा को यहीं रोकना होगा, लेकिन सही बात है क्योंकि हाँ बिल्कुल लीला जी, बहुत कम शब्दों में जो शहीद हुए जो भी परिवार, जो लोग शहीद हुए उनको तो आज हमें श्रद्धांजलि देनी ही चाहिए। और साथ ही मैं विनम्र भाव से ये कहना चाहती हूँ जो भी मंत्री हैं या जो राजनेता है या राजनीतिक पार्टियां हैं कि उनको आगे से इस तरह की बातों से तौबा कर लेनी चाहिए और अपने अपने क्षेत्र के शहीदों को मोरल सपोर्ट जरूर देना चाहिए। उनकी फैमिलीज को मोरल सपोर्ट देना चाहिए और दलगत राजनीति से अब उठ जाना चाहिए, वोट बैंक की सियासत से उठ जाना चाहिए और तभी सही मायने में हम कह सकते हैं कि हमने अपने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। वरना यूं ही कुर्बानी होती रहेगी और कुर्बानियां यूं ही बेकार जाती रहेंगी, परिवार परेशान होता रहेगा और राजनेता इस मसले पर यूं ही राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज बहस लाइव में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें बनी रहेगी। आप देखते रहिए महुआ न्यूज। जो शहीद हुए जरा आँख में भरो, जो शहीद हुए जरा याद करो बहस लाइव सह प्रायोजक एवरेस्ट गरम मसाला, लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला और स्टे ऑन पावर कैप्सूल्स, नॉन स्टॉप पावर का राज। बम जी, आपने बाबा धाम का महाप्रसाद लिया क्या? हाँ, ये देखिए आप ही लीजिए बाबा सिंदूर। बाबा धाम का नंबर 1 सिंदूर गंगा जल से बना, गंगा जैसा पवित्र, मोदी एंड कंपनी का
बाबा सिंदूर। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को विद्या संस्कार स्कूल दानापुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पे खिच खिच फिक्स जम्बो खाओ, लंबी राहत पाओ। और ये लगा फिक्स गोली दे खिच खिच से लंबा आराम। चुन चुन के देख तोड़ के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल। तीखा लाल। इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। बिरला गोल्ड प्रीमियम सीमेंट की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिरला गोल्ड प्रीमियम सीमेंट की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। अधिकतर लोग सोचते हैं ELSS यानी टैक्स बचाना। लॉक इन पीरियड खत्म तो कैश करा लो और आगे बढ़ चलो। मैं सोचता हूँ लंबे समय की। अभी टैक्स बचाइए पर भविष्य के लिए संपत्ति भी बनाइए। पर उसके लिए आपको लंबे समय तक निवेश करना चाहिए। धैर्य रखिए, नियमित रहिए और पाइए बढ़ोतरी की संभावनाओं का फायदा। To know more, call SBI Fund Guru on 1-800-425-5425. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अब एवरेस्ट गरम मसाला के 100 ग्राम पैक में 20% एक्स्ट्रा फ्री। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को विद्या संस्कार स्कूल दानापुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धनसार इंजीनियरिंग धनबाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धनसार इंजीनियरिंग धनबाद। छोटा या बड़ा, माँ को है हर बच्चे की फिक्र। इसीलिए विक्स वेपोरब ये दे सर्दी की सबसे बड़ी दिक्कतों, जो है बड़ों में सर दर्द और बच्चों में बंद नाक से राहत। विक्स वेपोरब अब बचाए 50 रुपए। इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। मैं मनोज तिवारी इस आजादी के जश्न में वास्तु विहार परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी। अब नो चोरी चोरी, घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। नए स्टे ऑन पावर कैप्सूल्स जिनसिंग एनर्जी बूस्टर के साथ। स्टे ऑन, खुशी का हॉर्स पावर। पूरा देश मना रहा है 67वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले पर प्रधानमंत्री ने फहराया तिरंगा। देशवासियों को मनमोहन सिंह ने दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। पीएम ने अपने भाषण में उत्तराखंड त्रासदी पर जताया दुख। पीएम बोले सेना ने किया अच्छा काम। मोदी ने फहराया तिरंगा। पीएम पर साधा निशाना। आखिरी है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं अभी हमने और फासला तय करना है, और फासला तय करना है। ये कौन सा फासला तय करोगे? इस रॉकेट में बैठ के फासला तय करोगे प्रधानमंत्री जी?
पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश ने फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री ने स्वाधीनता दिवस पर की कई योजनाओं की घोषणा। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री ने वीरता के लिए बहादुर बच्ची को किया सम्मानित। और निलंबित नवल किशोर के बागी बोल। ये पार्टी किसी के बाल बच्चे और पत्नी को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बना था। नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवानी और मैं हूं आपके साथ तन्वीर। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पीएम मनमोहन सिंह ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। कई योजनाओं की घोषणा। सारण हादसे को भी किया